माँ, ये लो मैंने चटनी पीस दी है। और बताओ क्या करना है। बस हो गया बेटा, जा अब तू आराम कर। आराम? बताओ ना माँ, सब्जी काटनी है क्या? अरे कह तो रही हूँ मैं, कर लूँगी बेटा, तू जा। बताओ ना माँ। कैसा लड़का है तू रे। तेरी उम्र के लड़के सारा टाइम घूमते फिरते हैं और तू है कि तुझे मेरी मदद करने की पड़ी रहती है। सनी अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। सनी के पिता बैंक मैनेजर थे और सनी पढ़ाई कर रहा था। सनी बहुत ही संस्कारी और भोला लड़का था। एक दिन, हेलो माँ। हाँ बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ माँ। माँ, एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, बताओ। माँ, एक लड़की का पता चला है। लड़की सुंदर और संस्कारी है, पर माँ वो बेचारी अनाथ है। माँ बाबा नहीं है उसके। ओह बेचारी। हाँ तो बेटा। माँ, वो हमारे सनी के लिए मुझे पसंद है। हाँ तो क्या हुआ बेटा, तुम हमको दिखवा दो, लड़की से मिलवा दो। एक और दिक्कत है माँ, लड़की को उसकी मामी ने पाला पोसा है और उसकी मामी के पति ने भी उसे छोड़ दिया है। अब लड़की को ये है कि उसकी मामी उसे पाला है पोसा है तो उसके साथ रहे। अरे बेटा, अगर लड़की ठीक है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इतने बड़े घर में हम 3-4 लोग ही रहते हैं। मैं एक बार सनी से बात करती हूँ। माँ, सनी को तो मैंने लड़की दिखा दी है और उसे वो लड़की पसंद भी है। अगर सनी को वो लड़की पसंद है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। कुछ ही दिनों में सनी और सुरभि की शादी हो जाती है। सुरभि तो बहू बन के आई ही, साथ में उसकी मामी भी आई। तुम्हारा स्वागत है जमुना। हाँ समधन जी, आप बहुत दयालु हैं जो आपने मेरी सुरभि की शादी अपने बेटे से कराई और साथ में मुझे भी सिर छुपाने की जगह दे दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। रमा ने जमुना को उसे उसका कमरा दिखाया और फिर वह घर में आए मेहमानों के पास चली गई। और उधर उसके जाने के बाद, तुम दयालु नहीं बल्कि बेवकूफ़ हो रमा। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगले दिन से ही जमुना ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। अरे सुरभि, तेरे गहने कहाँ हैं सारे? मामी, वो तो मैंने माँ जी को दे दिए। अरे तुझे कितनी बार कहा था कि अपने गहने अपने पास ही रखना, बुरे वक्त में काम आते हैं। आगे से ऐसा मत करना, समझी? ठीक है मामी, तो क्या अभी मैं अपने गहने वापस ले आऊँ? नहीं नहीं, बाद में किसी बहाने से मांग लेना। और सुन, पहली रसोई की रस्म है, ज़्यादा अच्छा खाना मत बनाना, वरना ज़िंदगी भर तुझसे ही खाना बनवाएंगे तेरे ससुराल वाले। ठीक है मामी। जमुना सुरभि की नई नवेली ज़िंदगी में आग लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। यहाँ रसोई की पहली रस्म में सुरभि ने सिर्फ खीर बनाई और अपनी सास से कहा कि उसे सिर्फ खीर ही बनानी आती है। अब सारा खाना रमा को ही बनाना पड़ा। फिर ऐसे ही एक दिन, मामी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे तो माँ जी मुझसे गुस्सा होने लगेंगी। होती है तो होने दे, और अगर तेरी सास गुस्सा होगी तो मैं सब रिकॉर्ड कर लूँगी ताकि वो सब हम सन्नी को दिखा सके। मेरे पति ने भी मुझे मेरी सास की वजह से छोड़ा था। इससे सबसे अच्छा ये है कि पहले सांप को ही मार डालते हैं। हम सनी को मजबूर कर देंगे वो अपनी माँ और बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दे। फिर तू रहना ऐसो आराम से, और फिर मैं भी चली जाऊंगी तेरी गृहस्थी स्वर्ग बना के। मेरा क्या है, मैं तो सड़क पर भी सो जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं मामी, आप हमेशा मेरे साथ रहना। धीरे धीरे जमुना
और सुरभि का प्लान काम करने लगा। जमुना रोज रोज साजिशें करने लगी। वह कभी जानबूझकर सुरभि के खाने में नमक ज़्यादा कर देती और फिर सनी से कहकर उसकी माँ पर इल्ज़ाम लगा देती। कभी सुरभि के कपड़े जला देती और सनी से कहती कि उसकी माँ ने किया है। और इन्हीं बातों को लेकर एक दिन सनी और उसकी माँ में कहा सुनी हो गई और फिर हेलो हेलो माँ, आप रो क्यों रही हैं? तेरा भाई मुझसे लड़ रहा है। ये सब बात सुनकर श्री को विश्वास नहीं हुआ। वो समझ गई कि बहुत बड़ी गड़बड़ है और वह अगले ही दिन अपने मायके आती है। अरे दीदी, आप ऐसे अचानक? हाँ, वो तेरे जीजा जी बाहर गए हैं ना कुछ महीनों के लिए, तो मैं यहीं आ गई। बहुत अच्छा किया दीदी आपने। मैं ऑफिस चलता हूँ, आप सबसे मिलिए। श्री ने अपनी माँ से सारी बात का पता लगाया और उसे समझने में देर न लगी कि असल में सुरभि की मामी ही घर में आग लगा रही है। नमस्ते मामी। नमस्ते। तुम यहाँ अचानक बेटा? अरे ये मेरा ही तो घर है, मैं जब चाहे आऊँ जब चाहे जाऊँ, आखिर ये प्रॉपर्टी आदि मेरी भी तो है। तभी जमुना का मुंह उतर गया। आपका शक सही है, इसमें सुरभि भाभी की गलती नहीं है, उसकी मामी ही ये सब करवा रही है। माँ आप क्या करेंगे बेटा? मुझे तो लगा बेसहारा है, चलो हमारे साथ रह लेगी। आप परेशान मत हो माँ, मैं हूँ ना। अब श्री ने जमुना का झूठ पकड़ने की ठान ली। फिर एक दिन सभी खाना खा रहे थे, तभी सामने की दीवार पर एक रोशनी हुई और फिर एक वीडियो चलने लगा जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे मामी सुरभि के कपड़े जलाती है, कभी खाने में नमक बढ़ा देती है तो कभी सुरभि को भड़काती। उन वीडियो को देखकर सब हैरान हो गए। ये सब झूठ है बेटा। दामाद जी मेरी बात सुनिए, ये सब आपकी माँ और बहन की आवभगत है। बस करिए, चुप हो जाइए आप और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करिए और आप कल ही अपने गांव जाओ। सुरभि तो कुछ नहीं कहेगी। मैं क्या कहूँ मामी, मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मैंने आपकी बातों में आकर ये सब किया। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाओ। तो आ गए आप? आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।